हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और करेंगे कुछ इसके बेस पर न्यूमेरिकल जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। तो सबसे पहले बात कर लें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये जो है डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। सपोज कर लिया हमने कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। कहां पर है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। और पॉइंट बी पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, या कहें टेस्ट चार्ज रख दिया है। अब इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही पॉइंट ए बी से ए पर लाकर शिफ्ट करना है, यानी बी से कहां पर लाना है? हमें ए पर लाना है। तो यहां से यहां तक लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहां से यहां पर जब इस चार्ज को लेके आएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ध्यान सुनिए, कहां पर था ये? पॉइंट बी पर था। इस पॉइंट को उठाइए, इस पॉइंट से चार्ज को आप कहां पर शिफ्ट करना है? ए पर शिफ्ट करना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है? इस चार्ज को यहां से लाकर कहां पर शिफ्ट करना है? ए पर करना है। जब बी से ए तक इस चार्ज को लेके आएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या हो जाएगा? वो वर्क। और किसको लेके आ रहे हैं आप? पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आ गई? फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट कंसीडर किया है बी, एक का नाम है ए। पॉइंट बी पर हमने क्या रखा है? पॉजिटिव चार्ज रखा है या टेस्ट चार्ज रखा है। इसको शिफ्ट करना हमें बी से कहां पर? पॉइंट ए पर। तो बी से उठा के लाएंगे और कहां तक लाएंगे? ए तक लाएंगे। तो बी से ए तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, और ये जो वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो जैसे ही हम इसे बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाकर शिफ्ट करेंगे तो यहां से यहां तक लाने में देखो कुछ डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको। तो हमें यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क करना पड़ेगा। किसको लेकर आ रहे हैं आप? पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो उसका रेशियो जो वर्क होगा वो, और पॉजिटिव चार्ज का रेशियो, इन दोनों का रेशियो ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते कैसे हैं? ये पीडी का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखना है? अगर पॉइंट बी की बात करें तो हमने सपोज कर लिया कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी बी है, ठीक है। और पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी पोटेंशियल है, वो क्या? बी ए है। यहां पर क्या पोटेंशियल? वी बी है, और यहां क्या ए पॉइंट के लिए? वी ए है, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे है? तो पहले चार्ज कहां था? ये पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट बी पर। बाद में हमें कहां पर लाना है? ए पर। तो याद रखिएगा, जहां पर लास्ट में ला रहे हैं, कहां पर ला रहे हैं? ए पर। कहां से ला रहे हैं उसे माइनस करके लिखेंगे। कहां पर आया है? ए पर आया है। कहां से आया? बी पर बी से आया है। तो वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो ए पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है। कहां पर है? आपको फाइनल पोजीशन, यानी जहां पर आपको चार्ज शिफ्ट करना है। और माइनस आप लिख सकते हैं यहाँ पर इनिशियल पोजीशन। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का जो पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल। तो फाइनल पोजीशन कहाँ है? ए पर है, इसलिए वी ए लिखेंगे। इनिशियल पोजीशन कहाँ थी चार्ज की? बी पर थी, तो माइनस वी वी लिखेंगे, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये जो फॉर्मूला होगा इसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आ गई? तो किस तरीके से करना आपको? एक चार्ज को, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को शिफ्ट करने में जो वर्क होगा वो वर्क, और किसको शिफ्ट कर रहे हैं हम? चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं, उसका रेशियो जो वर्क डन होगा और जिसको शिफ्ट कर रहे हैं उसका रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लिखते कैसे हैं?
चार्ज कहां पर था, बी पर था, कहां पर ले गए हम, ए पर ले गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, तो वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये जो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा और उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, वर्क करना है। वो वर्क जो इसके अगेंस्ट होगा डब्ल्यू, और किसको लेकर आ रहे हैं आप, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसका रेशियो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर लिखा था मैंने वी ए माइनस बी वी, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पहले जो चार्ज था वो कहां पर था, पॉइंट बी पर था, अब कहां पर लेके आए हम, पॉइंट ए पर ला रहे हैं उसे, तो यहां से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये लिखिए V2 माइनस V1 W इज अपॉन Q नॉट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब ये 1 है ये 2 है, पहले चार्ज 1 पर हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज कहां रखा होगा 1 पर, और कहां पर शिफ्ट करना है हमें, ये 2 पर शिफ्ट करना है, तो यहां से यहां तक लाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसे हम कहेंगे V1, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसे कहेंगे हम V2, तो इसे क्या लिखेंगे, फाइनल V2 माइनस इनिशियल V1, तो V2 माइनस V1 वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या पोटेंशियल डिफरेंस की, ये बात एक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी से डिफाइन कर सकते हैं, इसमें जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ए। अब इस बी पॉइंट को अगर हम कंसीडर कर लें कहां पर, इन्फिनिटी पर, हमने सपोज किया कि ये बी पॉइंट है इन्फिनिटी पर और ये इन्फिनिटी पर है, कहां पर है, इन्फिनिटी पर, और ये ए पॉइंट है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर चार्ज होगा, चार्ज ने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, तो ए पॉइंट कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहाँ पर जो चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको इन्फिनिटी से लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, कहां से लाना है, हमें इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, और जिस पॉइंट तक लाएंगे, मान लीजिए ए तक लाना है, तो ये पॉइंट ए का पोटेंशियल हो जाएगा। फिर से सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज ने प्रोड्यूस किया होगा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया ए, और बी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया कहां पर, इन्फिनिटी पर, और यहां पर रखा है चार्ज जिसका नाम प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट, और इसको हम लेके आएंगे कहां पर, लेके आएंगे इसको लेके आएंगे हम ए पर। ए कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इन्फिनिटी से ए तक लाना है, कहां से लाना है, इन्फिनिटी से ए तक लेके आना है हमें, क्या ये चार्ज लेके आना है, तो इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा वहां से यहां तक लाने में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो वर्क W, और किसको लेके आ रहे हैं, चार्ज को लेके आ रहे हैं, बिल्कुल पहले जैसा ही है, तो W अपॉन क्यू नॉट लिख दीजिए। और यहाँ का डिफरेंस कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कहाँ लाए हम, ए पर लाए थे, कहाँ से लाए हैं, बी से लाए हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब पॉइंट बी कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी के लिए जो पोटेंशियल होगा, इन्फिनिटी के लिए जो पोटेंशियल है वो सपोज किया जाता है वो जीरो है, कितना है, जीरो, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, ये क्या है, सपोज किया जाता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, इसलिए पॉइंट बी का पोटेंशियल हो जाएगा कितना, जीरो, तो ये आ जाएगा W अपॉन क्यू नॉट, ये माइनस करेंगे तो VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये जो फॉर्मूला है इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। बात समझ में आ गई कुछ, यानी बस आपको क्या करना है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें से एक पॉइंट को आपको इन्फिनिटी पर कंसीडर करना है, और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है जीरो, तो जैसे हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल निकल के आएगा, ये किस पॉइंट का आएगा, ए का। अगर ए की जगह आप एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर वी एक्स लिख देंगे, वी एक्स का मतलब पोटेंशियल एट एक्स, और एक्स क्या है,
एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये बात समझ में आई? तो डेफिनेशन लिख दीजिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, ये ध्यान रखना आपको, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात समझ आई? इस तरीके से आपको ये डिफाइन करना है। अब बात आती है इसकी यूनिट की। तो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की होती है जूल, चार्ज की क्या होती है कूलम, और इसी को कहते हैं हम वोल्ट। क्या कहते हैं इसको, वोल्ट। तो इसकी यूनिट हो जाएगी। क्वांटिटी की बात कर लें तो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये क्वांटिटी जो होती है स्केलर होती है। कैसी होती है, स्केलर। ठीक है ना? तो ये चीज आप याद रखना कि स्केलर क्वांटिटी होगी और इसका जो यूनिट होगा जूल पर कूलम और वोल्ट होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं इसका एक डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जिस तरीके से चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाला था, उसी तरीके से हम इसे निकालेंगे। उसमें जब पहले चैप्टर में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वजह से फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल के लिए, तो ये आएगा के क्यू अपॉन आर। यहां से एक आर कम हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब इसे कैसे करना है हमें, इसे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि एक पॉइंट यहां पर O है और इस पे रखा है एक चार्ज जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। एक पॉइंट O है, इस पर रखा है एक चार्ज जिसको हम क्या कहेंगे, O कहेंगे। चार्ज रखा है प्लस, कहां पर रखा है, O पर रखा है। अब ये अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने A, कितनी डिस्टेंस पर है ये, R डिस्टेंस पर है यहां से यहां तक। ठीक है? और यहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या होगा। फिर से सुनिए, हमें कहां पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ए पर करना है। और पोटेंशियल की डेफिनेशन ये कहती है कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी आपको क्या करना है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना है, और कहां पर लेके आना है, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहां से एक पॉइंट कंसीडर और करेंगे, इसका नाम बी है, और इस पर हम लेके आएंगे चार्ज को जिसका नाम है प्लस जीरो प्लस क्यू नॉट। क्या नाम है इसका, प्लस क्यू नॉट चार्ज है। और कहां पर है ये, पॉइंट बी पर हमने सिचुएट कर लिया है। कहां से लेकर आ रहे हैं, इसे इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और बी पॉइंट से हमें ये बहुत स्लो करके बी से कहां पर शिफ्ट करना, हमें ए पर लाके शिफ्ट करना है। और जैसे ही हम इसे ए पर ले आएंगे, कहां से, इन्फिनिटी से ए तक ले आएंगे, तो वो जो वर्क होगा वो वर्क और इसका रेशियो ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा एट पॉइंट ए फ्रॉम आर डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज। ठीक है? तो अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मान ली x है। कितनी है ये, x है। तो ये चार्ज है प्लस का, ये चार्ज प्लस क्यू नॉट है, दो चार्ज हो गए। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे कूलम्स लॉ। क्या यूज करेंगे आप, कूलम्स लॉ। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम कूलम लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 का मतलब ये वाला चार्ज, Q2 का मतलब वो वाला चार्ज। तो Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है दोनों चार्ज के बीच में, x। कितनी है, x। तो यहां क्या कर देंगे, x स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया ये जो चार्ज है इसको आप स्लो करके लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इसे यहां से डिस्प्लेस करेंगे, कहां, इस साइड। इस पॉइंट का नाम है C, और B से C तक का जो डिस्प्लेसमेंट है डेट इज dx। हमने सपोज कर लिया है कि B से कहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, चार्ज को पहले B से हमें शिफ्ट करना है, कहां पर, C पर शिफ्ट करना है। तो C पर शिफ्ट करेंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे जिसका नाम है dx। और एक चीज यहां पर सुनिएगा कि ये जो dx है इसकी डायरेक्शन इधर है, क्योंकि चार्ज को हमें इधर लेके आना है, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। तो ये चार्ज उस चार्ज को रिपल करेगा, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी। ठीक है ना? अब डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, फोर्स इस साइड है,
एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 180 एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। तो हम लिखेंगे कि इसको प्लस क्यू चार्ज को हमने पॉइंट बी से सी पर शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल वर्क। क्या लिखेंगे? स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। यहां आप लिख सकते हैं स्मॉल वर्क डन मूविंग प्लस क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम बी टू सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसको हम शो करते हैं डी डब्ल्यू से। डी लगाने का मतलब यहाँ पे ये जो वर्क है ये स्मॉल शो होगा, डी का मतलब हो जाएगा डी जिसके साथ लगाया, जैसे एक्स के साथ हमने यहाँ पे डी लिख दिया है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन स्मॉल है। यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब वर्क तो है, डी साथ में लिख दिया इसका मतलब स्मॉल है। वर्क क्या होता है? वर्क होता है एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। अब एस की जगह एक्स लिया है, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आएगा तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट दिस साइड, फोर्स इस साइड, तो एंगल हो गया 180। तो आप यहाँ पे लिख देंगे cos 180। तो ये आ गया आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी डेट इज क्या आएगी? माइनस के एफ डी एक्स। क्या आ जाएगी? एफ डी एक्स आ जाएगी माइनस में। क्यों आ जाएगी माइनस में? क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो ये आ गया आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एफ और ये आप लिख देंगे यहाँ पे डी एक्स। ठीक है ना? इस तरीके से हम स्मॉल वर्क को फाइंड करेंगे कहां से? बी पॉइंट से सी पॉइंट तक इस चार्ज को शिफ्ट करने में। अब ये चार्ज कहां से लाना था हमें? इन्फिनिटी से लाना था। ध्यान सुने, कहां से लाना था हमें? इन्फिनिटी से लेकर आना था। और कहां पर शिफ्ट करना है? ए पर शिफ्ट करना है। और इस चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है कहां पर? पॉइंट ए पर। ठीक है ना? और ये कितनी डिस्टेंस पर? आर पर। और वो चार्ज कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से। तो कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहां पर पोटेंशियल निकालना है? आर पर। तो इन्फिनिटी से आर तक का हम क्या करेंगे? इस स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट लगाकर। इस स्मॉल वर्क का क्या कर देंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू आर लिमिट तक कर देंगे और जो आंसर आएगा फाइनली वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे टोटल वर्क डन। क्या निकालेंगे हम? टोटल वर्क डन फॉर मूविंग प्लस क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम कहां से कहां? इन्फिनिटी टू आर। ठीक है? तो हम लिखाएंगे टोटल वर्क डन फॉर मूविंग प्लस क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। और ये जो वर्क डन होगा इसे किस तरीके से निकालना है? ये इसको दिखाएंगे हम कैपिटल डब्ल्यू से। स्मॉल जो वर्क डन था उसका कर दीजिए आप इंटीग्रेशन। कहां से कहां करना है? इन्फिनिटी टू आर करना है। कहां से लेकर आना है? इन्फिनिटी से। कहां तक लाना है? हमें आर पर लाना है। और आर डिस्टेंस पर ही हमने पॉइंट क्या माना है? ए माना है। आप देखिए कहा क्या माना है हमने? ए। ये पॉइंट है ए। कहां से? प्लस क्यू चार्ज से। आर डिस्टेंस पर है यहाँ पर। तो ये जो पोटेंशियल फाइनल आएगा वो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा पॉइंट ए का। यानी पहले वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन क्या आएगा? इन्फिनिटी टू आर और इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस के एफ डी एक्स। ठीक है ना? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे बाहर, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर। एफ की वैल्यू क्या आई थी अभी? के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स। आप देख लीजिए एफ की वैल्यू क्या थी? के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने लिख दिया के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है? इसमें से ये जो के क्यू नॉट है ये क्या है? कांस्टेंट है। इसको कर देंगे बाहर तो माइनस के क्यू नॉट और ये आ गया आपका इन्फिनिटी टू आर और बचा आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बचा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स। ठीक है? अब इसे कैसे आगे करेंगे? तो ये आ जाएगा आपका
W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, और उसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ये x की पावर 2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा dx। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n और dx अगर कहीं लिखा है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx कहीं लिखा है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए x की पावर यहाँ पे अगर मैं -2 लिख दूं तो ये dx आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, x की पावर -2 dx हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1, क्या आ जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1, यानी n की जगह पर आपको -2 पुट करना है। यहाँ क्या है n, यहाँ -2, तो n की जगह -2 और यहाँ n की जगह -2, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपका -2 में से +1 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1। इस तरीके से सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आने वाला है के क्यू नॉट, और ये आ जाएगा आपका x की पावर -1 अपॉन -1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, लिमिट लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पर आ जाएगा r। इस -1 को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो ये बचेगा हमारे पास क्यू नॉट, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या आ जाएगा आपके पास, x की पावर -1, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा 1/x, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू r, यानी x की पावर -1 को हमने क्या लिख दिया, 1/x लिख दिया, क्योंकि ये जो पावर थी जैसे ही डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, x की पावर 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 1/x। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए करना क्या है इसमें, अब आपको लिमिट पुट करनी है, तो ये आ गया आपका क्यू नॉट, अब यहाँ पे लिखा है 1/x, अब 1/x लिखा है और ये इन्फिनिटी टू r, ये लिमिट होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ x की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, तो यहाँ आ जाएगा 1/r। ठीक है, फिर लगाते हैं एक सरकारी माइनस का मतलब एक परमानेंट माइनस, यानी जैसे ही आप अपर लिमिट को पुट करते हैं इस x की जगह पर, फिर आपको एक माइनस लगाना होता है, फिर लिमिट पुट करते हैं कौन सी, लोअर वाली, तो ये आ जाएगा 1/infinity। ठीक है ना, तो याद रखना इसी को, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू नॉट, और ये आ गया 1/r, क्या आ गया ये 1/r, और -1/infinity का मतलब हो गया माइनस के 0, 1/infinity का मतलब क्या हो गया 0, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनली निकल के आएगा फॉर्मूला क्यू नॉट अपॉन ये आ जाएगा आपका r। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया, और कौन सा वर्क डन है, टोटल वर्क डन है, तो इसको हम लिख देंगे क्यू नॉट अपॉन r। इस चीज को याद रखना, ये टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन कौन सा है, जब हम इन्फिनिटी से प्लस क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं कहां पर, पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए कहां है, प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर रखा है, जहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है इसमें, बस अब थोड़ा सा याद रखना है, क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से हम फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला हो गया किसका, पोटेंशियल का। तो W की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए क्यू नॉट अपॉन R, और ये क्या है यहाँ पर क्यू नॉट है, तो इसे अपॉन में लिख दीजिए, क्योंकि ये पहले से डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर में आ गया, R यहाँ आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला निकल के आएगा क्यू अपॉन R। किसकी वैल्यू है ये, V की वैल्यू, तो V इक्वल टू क्या आ गया, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन R, और K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिख देंगे Q अपॉन R। और अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालते हैं तो KQ अपॉन R आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो R स्क्वायर आएगा, और पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ R आएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। तो V इक्वल टू KQ अपॉन R हो जाएगा। ये हो गया डेरिवेशन किसका,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या आएगा फॉर्मूला, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q अपॉन आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, E इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। कहाँ पर चार्ज हमें मानना है, इन्फिनिटी पे मानना है, कहाँ पर लेके आना है ए पर, तो इन्फिनिटी टू ए तक आप क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको स्मॉल वर्क चाहिए, और स्मॉल वर्क का कर देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर लिमिट तक। और जैसे ही करेंगे तो आप इस तरीके से इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी अगर आपको एक से ज्यादा चार्ज दिए हो, यानी अभी निकाला था हमने ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एक सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए V की वैल्यू आ गई आपके के क्यू अपॉन आर। अगर आपके पास ज्यादा चार्ज हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले चार्ज से पहला पोटेंशियल निकलेगा, दूसरे चार्ज से दूसरा पोटेंशियल, तीसरे चार्ज से तीसरा पोटेंशियल। ठीक है, जितने भी चार्ज होंगे उतने आप पोटेंशियल निकाल लोगे और उनका सिंपल एलजेब्रिक सम कर दोगे। क्या कर दोगे आप, सिंपल एलजेब्रिक सम कर दोगे। तो ये जो सिंपल एलजेब्रिक सम जो आएगा, इससे हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। और ये नेट पोटेंशियल ही क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ। पहले क्या करेंगे, आपको एक चार्ज से एक पोटेंशियल, दूसरा चार्ज है दूसरा पोटेंशियल, तीसरा चार्ज है तीसरा पोटेंशियल, जितने भी चार्ज है सभी के पोटेंशियल को सॉल्व कर लीजिए फॉर्मूले में वैल्यू रख के। और जैसे ये सारी वैल्यू आ जाएंगी तो इनका सिंपल एलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो जो टोटल वैल्यू जो आएगी V की, वही हमारा नेट पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल ये आपको दिया है, एनसीईआरटी का बुक का पहला ही क्वेश्चन है। ये दिया आपको 2 चार्जेस 5 into 10 की पावर -8 कूलम एंड -3 into 10 की पावर -8 कूलम are located 16 centimeter apart at what point on the line joining the two charges is the electric potential zero। देखिए दो क्वेश्चन दिए आपको, एक तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का दिया है और एक ये दिया है टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। यानी एक ही बेस पर आपको दो क्वेश्चन इसमें मेंशन किए हुए हैं। पहला क्या कह रहा है, इसमें है आपके पास 5 इंटू क्या है, देखिए 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम ये चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू लिखी हुई है। और दूसरा चार्ज आपको ये दिया है जिसका नाम है -3 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस पर है, 16 सेंटीमीटर पर है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई है 16 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.16 मीटर। ठीक है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.16 मीटर आ जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने बी। आपसे पूछा है क्वेश्चन में, देखिए आपसे क्या पूछा है इसमें, आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, यानी इस लाइन पर ऐसा कौन सा पॉइंट है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। यानी ए और बी, यानी 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन पर कहां पर पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट ये है जिसका नाम है P, और इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर है। ये कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। और हम सपोज कर रहे हैं कि पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि A से B जो लाइन है, इस लाइन में कहां पर वो पॉइंट मिलेगा जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने सपोज कर लिया है A से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो देखिए ये डिस्टेंस हो गई x, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। फिर से सुनिए, इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो वो निकल आएगा। तो इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 0.16 माइनस के x। ठीक है, मीटर में आएगा ये। अब देखिए इसकी वजह से ये आपके पास एक सिंगल चार्ज होगा,
इसकी वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालेंगे, और ये भी सिंगल चार्ज होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल एट पी, तो यहाँ पर लिख देंगे बीपी इज इक्वल टू V1 प्लस V2। कितने चार्ज है आपके पास? 2। अभी बताया था जितने भी चार्ज हो सबकी वजह से पोटेंशियल निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए, सिंपल एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस चार्ज की वजह से V1 आएगा, उस चार्ज की वजह से V2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए ये लिखेंगे क्या होता है, ये K Q1 अपॉन R1, ये क्या आ जाएगा K Q2 अपॉन R2, और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से पोटेंशियल क्या है 0 है। अब मैं यहां से इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस के Q1 अपॉन R1, और ये हो जाएगा आपका K Q2 अपॉन R2। K से K कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचा माइनस के Q1 अपॉन R1, और यहाँ बचा आपके पास Q2 अपॉन R2। Q1 की वैल्यू लगाइए, ये है आपके पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन R1। तो इस चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या है, ये x है, तो आप यहाँ x लिख देंगे इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू देखिए माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन R2, यानी इस चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या है 0.16, तो 0.16 माइनस के x ये लिख देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 5 अपॉन एक्स। तो यहाँ आ गया देखिए 5 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या आ गया, ये आपका बचा 3, और ये आ जाएगा आपका 0.16 माइनस के एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 0.16 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 16 5 जा 80, तो ये आ जाएगा 0.80, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो माइनस के आ जाएगा 5x इक्वल आएंगे, इस 3 का x के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 3x, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 0.80 इज इक्वल टू, इसको 5x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5x, और ये टोटल आ जाएगा आपका 8x। तो 8x की वैल्यू क्या आ गई, 8x की वैल्यू है 0.80, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0.80 अपॉन 8 आ जाएगा, डेसिमल हटाइए, यहाँ पर हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया 1, तो आंसर आ गया आपको 1/10। 10 का डिवाइड कर दीजिए तो 0.1, और ये किस में आएगा, ये मीटर में, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो कम हो जाएगा डेसिमल की वजह से, तो यहाँ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर क्यों हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा था ए से बी जो लाइन है, यानी इस चार्ज की और इस चार्ज की जो लाइन है एक दूसरे को जो ज्वाइन करा रही है, मिला रही है, उसके किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा ये बताना था। तो हमने सपोज कर लिया पॉइंट P पर होगा, और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम चार्ज से कितनी है, वो x है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ गई। तो इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर पर कितनी डिस्टेंस पे होगा, 10 पे, टोटल कितना था 16, और इस वाले से कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर पर, कितने पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर, यानी -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम चार्ज से 6 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा एक पॉइंट जिसपे हमें पोटेंशियल 0 करना है, और इस वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर पर होगा ये पॉइंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। आगे देखिए इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, यानी इन्फिनिटी पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल 0 लेना है। तो इसे आपने नोट कर लिया, इसी में आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा इन्फिनिटी के लिए करना है। तो इन्फिनिटी के लिए क्या करेंगे, यहां पर आप जो है ये सारी डिस्टेंस को हटा देंगे, ये हटा देंगे। अब यहां पर किस तरीके सोल्व करेंगे, तो यहां सोल्व करेंगे आप, यहां से यहां तक कितना दिया आपको 16 सेंटीमीटर, यानी 0.16 मीटर ये दिया है। अब पॉइंट इन्फिनिटी है, यहां पर ये जो पॉइंट था P, इस पॉइंट को आप क्या करोगे, यहां से हटा दोगे। अब मिड से हटा दोगे, कहां पर ले जाना है, इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेंगे, ये पॉइंट P है, और यहाँ पोटेंशियल 0 है, क्योंकि ये कह रहा है टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। तो हमने क्या किया, पहले मिड में निकाला,
क्वेश्चन में मिड में कहा था, यानी इनके बीच में कहीं पर भी लाइन जॉइन कर रहा है वहां पर एक पॉइंट होगा, तो हमने फॉर्मूला निकाल के लगाकर सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। अब कह रहा है इन्फिनिटी पर, तो हमने पॉइंट पी मान लिया, कहा इन्फिनिटी पर। यहाँ पर आपको क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अब आप मानोगे x। पहले p की डिस्टेंस x थी, पर p पॉइंट कहाँ था, इस लाइन को जो जॉइन कर रहा है, ये लाइन जॉइनिंग जो है दोनों चार्ज की, वहां पर पॉइंट माना था p। अब क्या करना है, आपको बाहर करना है, p बाहर कर दिया, इन्फिनिटी में मान लिया, ये x है, तो ये डिस्टेंस 0.16 है, ये टोटल कितनी है x, तो इस टोटल x से ये वाली माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस लग जाएगी x माइनस 0.16। ठीक है, ये आ जाएगी। अब ये आ जाएगी तो फिर से पोटेंशियल निकालेंगे सेम, Bp इजकल टू V1 प्लस V2, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, K Q1 अपॉन R सेम रहेगा। क्या क्या चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगी। अब इस चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस चार्ज के लिए डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से यहां पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, तो यहां से पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या लिखेंगे आप, x। तो पहले के लिए क्या आ जाएगी, यहाँ पे x आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पर x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x कितनी आ जाएगी x, और दूसरे के लिए कितनी आएगी, दूसरे के लिए आप बताइए, दूसरे के लिए कितनी आएगी, तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे k Q1 अपॉन R1 की जगह लिखेंगे x प्लस k Q2 अपॉन Q2, Q2 कौन सा है, ये वाला, ये दूसरा चार्ज है, और यहां से पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये टोटल में से ये माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 0.16, और ये क्या है, जीरो। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व पहले जैसा करना है, तो ये आ जाएगा आपका k Q1 अपॉन x, इधर आएगा तो माइनस, और ये आ जाएगा k Q2 अपॉन x माइनस 0.16। k से k कैंसिल हो जाएगा, Q1 की वैल्यू लगाइए, Q2 की वैल्यू लगाइए, और आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए कि x का वैल्यू क्या आएगा, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, और x का वैल्यू निकल आएगा, तो आपको इस वाली लाइन का टेक दी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप खुद से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो सबसे पहले आपको एक हेक्सागोन दिया है, वो बना लीजिए, ये कुछ इस तरीके से, और ये कह रहा है कि 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, तो सब पे जो चार्ज है वो कितना है, सेम है, 5 माइक्रोकूलम, कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो सब पे लिख दीजिए 5 माइक्रोकूलम, ये आ गया। ठीक है, और आगे इसने पहले कहा है कि 10 सेंटीमीटर इसकी ये साइड है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा 100 से डिवाइड कर दीजिए 10 में, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 0.1 मीटर, कितना आ जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा। तो 0.1 मीटर क्या है, ये साइड है, तो हम लिख देंगे ये यहां से यहां तक 0.1, ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1, और ये किस में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये सारी हमने साइड की वैल्यू लिख दी। आगे पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल, तो इसका सेंटर कहां होगा, तो इसका सेंटर जो होगा ये, इसका नाम हमने ओ दे दिया, और यहां पर क्या करना, आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एट ओ क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने अभी आपसे बताया था कि जितने भी चार्ज है, एक चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल आता है। आपके पास कितने चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 6 चार्ज है, तो 6 चार्ज से पोटेंशियल कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो हम सबको ऐड कर देंगे, तो V एट O यानी सेंटर पे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस आ जाएगा V6, 6 चार्ज थे, 6 पोटेंशियल आएंगे, 6 डिस्टेंस आपको गिवन होंगी, तो हम क्या करेंगे, पहले V1 निकालेंगे, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q1 अपॉन R1, K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई विथ Q1 कितना है, Q1 का मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी ये दिया है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस यही हो जाएगी 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1, सभी कितनी हो जाएंगे 0.1 ही हो जाएंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.1। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 0.1, सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, सही है, तो ये गायब हो गया।
अब इसका मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई विद ये 9 है और एक जीरो ये है, तो 9 और एक ये है, तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 6। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 45 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, ये यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है -6, तो -6 हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 4 और ये आ गया वोल्ट, ये आ गई V1 की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले चार्ज से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे तो यही चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहेगा, इतना डिस्टेंस भी ये सेम रहेगी, कितनी रहेगी ये 0.1। ऐसे इसके लिए चार्ज भी सेम डिस्टेंस भी सेम, ये भी सेम रहेगा, चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो चार्ज सेम डिस्टेंस सबका सेम आएगा, तो जो पोटेंशियल V1 होगा वही इन सबका होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने चार्ज है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V1 की वैल्यू क्या आई आपके पास 45 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 4 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ जाएगा 6 5 से 30 यानी 0 3 कैरी हो जाएगा और ये आ जाएगा 27, 6 4 जा 24 और 3 कैरी था तो 27 और ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 27 एक जीरो यहाँ दे दीजिए तो ये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये आ जाएगा V0 और इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझ आई कैसे करना है, आपको क्या करना था इसमें, आपको बस इतना करना है कि एक चार्ज और एक डिस्टेंस से हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, सभी चार्ज सभी के लिए सेम है, चार्ज सेम है, देखिए सभी कोनों इस वर्टिस पे ये भी है, 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 सब सेम है, तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस देखिए सभी डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, तो जितना हम V1 निकालेंगे उतना ही V2 आएगा, उतना ही V3 आएगा, उतना ही V4 आएगा, उतना ही V5 आएगा, उतना ही V6 आएगा, तो एक का निकाल लीजिए और सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितने हैं 6, तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए V1 में, V1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है, ये वाली क्या है V1 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ये V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू क्या किया आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ये आ गई, और चाहो तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 27 वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि V0 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 27 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 वोल्ट, कितना आ जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ेगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 की पावर 5 रहेगा, वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन नंबर 2.2 है, तो आप इसे देख लें और समझ लें, अगर इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।